हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जो है डिफरेंस बिटवीन साइकस और पाइनस। यकीन मानिए, अगर आपने ये डिफरेंस साइकस और पाइनस में कर लिया तो आपको जिम्नोस्पर्म काफी हद तक तैयार हो जाता है। हालांकि हमने जिम्नोस्पर्म डिटेल में पढ़ाया है, साइकस और पाइनस सारी चीज, लेकिन इसका हमने एक डिफरेंस मतलब एक कंपैरेटिव स्टडी साइकस और पाइनस के बारे में यहाँ डिफरेंस के माध्यम से आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए, साइकस और पाइनस दोनों ही जिम्नोस्पर्म्स के मेंबर हैं। और अगर हम बात करें कि इनके हमने बहुत सारे डिफरेंसेस, हर तरीके के डिफरेंस इन दोनों में, स्टेम में, लीफ में, रूट में, वेस्कुलर बंडल में, ठीक है ना, इनके हैबिटेट में और इनके स्पेशल कैरेक्टर जो भी है, सीड हो गया, इनका सीड जर्मिनेशन हो गया, सीड डिस्पर्सल हो गया, पॉलन ग्रेन, ओव्यूल, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, ये सब में क्या क्या डिफरेंसेस है इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, साइकस का हम एक्सटर्नल मार्फोलॉजी देखते हैं। यहाँ पे हमने फीचर लिखा हुआ है और यहाँ साइकस वर्सेस पाइनस आप देख सकते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो साइकस है वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरिया, जैसे कि आप जानते हैं ये ग्लोब में इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, जबकि ट्रॉपिकल के बाद टेम्परेट और सब अल्पाइन एकदम पोल की तरफ होता है। तो साइकस जो है ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल होता है, पाइनस सब टेम्परेट और सब अल्पाइन रीजन में पाया जाता है। साइकस की रूट में आप देखेंगे एक मॉडिफिकेशन देखने को आपको मिलता है, कोरलाइड रूट ऑफ साइकस। तो कोरलाइड रूट पाया जाता है। जैसे कि कोरलाइड रूट के बारे में एक छोटा सा हम डिस्क्रिप्शन आपको दे दें, मेन रूट से निकलता है ये और ये एपोजियोट्रॉपिक होता है, ऊपर की तरफ जाती है ये रूट, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। ठीक है, कैसा होता है ये रूट? डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है और इसके अंदर आपको ब्लू ग्रीन एल्गी, नास्टाक और एनाबिना का सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है, जबकि पाइनस की रूट में माइकोराइजा एसोसिएशन, फंजाई का एसोसिएशन देखने को मिलता है। फंजाई यहाँ पे एमानिटा, एमानिटा ये आप कह सकते हो कि बेसिडियोमाइसिटीज की फंजाई होती हैं, और एक्टोमाइकोराइजा देखने को मिलता है। देखिए, माइकोराइजा के भी वीडियो हमने बनाए हुए हैं, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा आप देख सकते हैं। स्टेम की बात करें तो साइकस की स्टेम अनब्रांच्ड होती है, जबकि पाइनस की स्टेम ब्रांच्ड होती है। पाइनस में लॉन्ग शूट और ड्वार्फ शूट दो तरीके के शूट पाए जाते हैं। लीव्स की बात करें तो साइकस की लीफ कंपाउंड लीफ में बाइपिनेटली कंपाउंड और लेंस शेप्ड होती है, जबकि पाइनस की लीफ सिंपल लीफ और नीडल लीफ होती है। सेक्सुअलिटी की बात करें तो साइकस डायोसियस होता है और पाइनस मोनोसियस होता है। मोनोसियस का मतलब पाइनस में जो है मेल और फीमेल कौन सेम प्लांट पे पाए जाते हैं, जबकि साइकस में मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इनकी इंटरनल एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे साइकस और पाइनस में हम देख लेते हैं, स्टेम में म्यूसिलेज डक्ट पाया जाता है साइकस में, जबकि पाइनस में रेजिन डक्ट पाया जाता है। इनकी लीफ में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है। इनकी लीफ में आर्म पैलिसेड होता है। स्टोमेटा यहाँ हाइपोस्टोमेटिक मतलब केवल लोअर एपिडर्मिस पे, जबकि यहाँ एम्फी स्टोमेटिक मतलब दोनों एपिडर्मिस पे होता है। अगर मीसोफिल की बात करें, आपको पता है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मीजोफिल होता है, तो इनका मीजोफिल डिफरेंशिएटेड होता है अपर पैलिसेड पेरेन्काइमा और लोअर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में, जबकि पाइनस का जो मीजोफिल है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है। स्टोमेटल एपरेटस की बात करें तो साइकस का जो स्टोमेटा है सिंडेटोचेलिक होता है, पाइनस का हेप्लोचेलिक होता है। सिंडेटोचेलिक का मतलब जब सब्सिडियरी सेल और गार्ड सेल, आप सभी को पता है कि स्टोमेटल एपरेटस में सब्सिडियरी सेल, गार्ड सेल और स्टोमेटल पोर पाए जाते हैं। अगर गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल दोनों सेम मदर सेल से डेराइव हैं तो इसको सिंडेटोचेलिक कहते हैं और ये साइकस का फीचर होता है। अगर गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल दोनों डिफरेंट मदर सेल से डेराइव है तो इसको हेप्लोचेलिक कहते हैं और ये पाइनस का फीचर होता है। ठीक है, इसके बाद हम वुड की बात कर लेते हैं। देखिए, साइकस की वुड पॉलीजाइलिक होती, एक से ज्यादा कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जबकि पाइनस की मोनोजाइलिक होती है। साइकस की मैनोजाइलिक होती है, पाइनस की पिक्नोजाइलिक होती है। एक वीडियो हम इस पे भी बनाएंगे, पॉलीजाइलिक, मोनोजाइलिक, मैनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक पे, तो कंफ्यूजन मत करिएगा। ये सॉफ्ट वुड कहते हैं, इसको हार्ट वुड कहते हैं। ठीक, कुछ स्पेशल फीचर जैसे साइकस में गर्डलिंग ऑफ लीफ ऑफ ट्रेस पाया जाता है, गर्डलिंग ऑफ लीफ ट्रेस पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाइनस में बार ऑफ सानियो एक इंपॉर्टेंट और स्पेशल फीचर देखने को मिलता है। जो बॉर्डर्ड पिट होते हैं उनके चारों तरफ इस तरीके के बैंड देखने को मिलते हैं जो सेलोज और पेक्टिन का बना होता है। इसको बार ऑफ सानियो या क्रेजुला के नाम से भी जाना जाता है, क्रेजुला, ये पाइनस का फीचर है। इसके बाद हम देखते हैं साइकस में मेल कोन
सिंपोडियल ब्रांचिंग, मतलब जैसे मेल प्लांट है तो पहला कोन मेन एक्सिस पे, ठीक है, जिसको यूनिपेरस साइम भी कहते हैं, दूसरा इसके लेटरल ब्रांच पे, तीसरा इसके लेटरल ब्रांच पे, चौथा इसके लेटरल ब्रांच पे, तो इसको यूनिपेरस साइम भी कहते हैं। जबकि पाइनस का जो मेल कोन होता है, ये जो लॉन्ग शूट है, लॉन्ग शूट से इसके एक्सिल से निकलता है, तो इसको होमोलॉगस टू ड्वार्फ शूट कहा जाता है, क्योंकि पाइनस का जो ड्वार्फ शूट होता है वो भी लॉन्ग शूट के एक्सिल से निकलता है, ठीक है। तो और साइकस का मेल कोन भी, सॉरी, पाइनस का मेल कोन भी लॉन्ग शूट के एक्सिल से निकलता है, इसलिए पाइनस के मेल कोन को होमोलॉगस टू ड्वार्फ शूट कहा जाता है। फीमेल कोन की बात करें तो साइकस में फीमेल कोन तो एब्सेंट है, लेकिन पाइनस में फीमेल कोन प्रेजेंट होता है, और पाइनस का फीमेल कोन 3 साल में मेच्योर होता है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा छोटा, सेकेंड ईयर में थोड़ा बड़ा, और थर्ड ईयर में जाके ये मेच्योर होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो साइकस में मेनी होते हैं, मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया। आप देखेंगे तो साइकस का जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इस तरीके के एपोफाइसिस, और ये फर्टाइल पार्ट, और यहाँ पे सोरस के फॉर्म में ग्रुप में अरेंज होते हैं, जबकि पाइनस में बस 2 ही माइक्रोस्पोरेंजिया आपको देखने को मिलता है पाइनस के अंदर, ठीक है। इसके बाद साइकस का जो ओव्यूल है प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है, आर्थोट्रोपस, इरेक्ट होता है, जबकि पाइनस का ओव्यूल एनाट्रोपस होता है। नंबर ऑफ ओव्यूल साइकस में 2 से 8 हो सकते हैं, पाइनस में ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजिया के नंबर भी बस 2 ही होते हैं। साइकस में ओव्यूल मेगा स्पोरोफिल के ऊपर लगा होता है, जबकि पाइनस में ओव्यूल इस ओव्यूलिफेरस स्केल में लगा होता है। पाइनस का एक मेगा स्पोरोफिल आप देखेंगे तो एक ब्रैक्ट स्केल होता है और एक ओव्यूलिफेरस स्केल होता है, इसके अंदर 2 एनाट्रोपस ओव्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद पॉलन ग्रेन साइकस का नॉट विंग्ड, विंग्ड नहीं होता है, जबकि पाइनस का पॉलन ग्रेन आप देखेंगे तो विंग्ड पॉलन ग्रेन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन साइकस में 3 सेल्ड स्टेज पे होता है, वेरी वेरी आईएमपी, जबकि यहाँ 4 सेल्ड स्टेज पे होता है। साइकस में नंबर ऑफ प्रोथेलियल सेल 1 होते हैं, 1 प्रोथेलियल सेल, 1 जनरेटिव सेल, 1 ट्यूब सेल, 1 ट्यूब सेल, 1 जनरेटिव सेल और 1 प्रोथेलियल सेल। जबकि पाइनस में 2 प्रोथेलियल सेल, 1 जनरेटिव सेल, 1 ट्यूब सेल, मतलब 4 सेल्ड स्टेज होता है। साइकस का मेल गैमीट मोटाइल टॉप शेप्ड, लट्टू के आकार का होता है और मोटाइल होता है, जबकि पाइनस का मेल गैमीट नॉन मोटाइल और ओवल होता है, ठीक है। साइकस का जो पॉलन ट्यूब है हास्टोरियल होता है, पाइनस का पॉलन ट्यूब स्पर्म कैरियर होता है। साइकस में फर्टिलाइजेशन ज्यूडोगैमी और सिफेनोगैमी दोनों होता है, क्योंकि इसका मेल गैमीट मोटाइल भी है, तो मोटाइल है तो ज्यूडोगैमिस, और पॉलन ट्यूब से होता है तो सिफेनोगैमस, जबकि पाइनस में केवल सिफेनोगैमी है। नंबर ऑफ आर्किगोनिया साइकस में 3 से 8 होते हैं, पाइनस में 1 से 5 होता है। इसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ नेक सेल्स साइकस में 2 है, पाइनस में 3 से 8 है। आप सभी को पता होगा कि जिम्नोस्पर्म में नेक कैनाल सेल एब्सेंट होती है, केवल और केवल नेक सेल और वेंटर कैनाल सेल और एग सेल पाई जाती है, ठीक है। सीड साइकस का नॉट विंग्ड, लेकिन पाइनस का सीड आप देखेंगे तो पाइनस के सीड पे ऐसे विंग लगा रहता है। ये विंग किस क्या होता है, ये पील ऑफ ओविलिफेरस स्केल होता है, ओविलिफेरस स्केल का छिलका होता है, ठीक है। साइकस का सीड डिस्पर्सल जू कोरी एनिमल की हेल्प से और लगभग बर्ड की हेल्प से होता है, इसलिए इसको आर्निथो कोरी के नाम से जानते हैं। पाइनस में एनिमो कोरी मतलब वाया विंड होता है, केवल और केवल हवा के माध्यम से, क्योंकि सीड विंग्ड होता है तो वाया विंड होता है। सीड जर्मिनेशन साइकस में हाइपोजियल होता है, बिलो सॉइल, हाइपोजियल का मतलब बिलो सॉइल, और पाइनस का इपीजियल होता है, एबव सॉइल, एबव सॉइल। नंबर ऑफ कॉटिलिडन इन सीड साइकस में 2 होता है, पाइनस में 3 से 18 होता है। और पॉली एम्ब्रियोनी अकरेंस ऑफ मोर देन एम्ब्रियो को पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने सबसे पहले इसको ऑरेंज के अंदर डिस्कवर किया था। और जिम्नोस्पर्म में पॉली एम्ब्रियोनी बहुत कॉमन होता है, और साइकस में क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी है, जबकि पाइनस में सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। तो आई होप इतने सारे डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद भी है, और अगर आप इसे नोट कर लेते हैं बहुत से क्वेश्चंस भी यहाँ से लग जाते हैं। एक पूरा का पूरा कंपैरेटिव स्टडी हमने आपको साइकस और पाइनस के बीच में करा दिया है। चलिए ओके, बाय बाय, सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में। आप किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, बायोलॉजी के किसी भी स्टेट के आप स्टूडेंट हो, किसी भी तरीके की टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, टीजीटी पीएचडी एलटीजेआईसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन हो, आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। तो सभी को शुभकामनाएं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।